हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनी एलिमेंट्स। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालते हैं वो हमारे कहाँ पर काम आते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही क्वेश्चन दे दिया जाता है, या कभी कभी किसी अन्य टॉपिक्स को समझने के लिए या किसी अन्य क्वेश्चन को समझने के लिए भी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद लेनी पड़ती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बातें को समझ लेना चाहिए। अगर हम परमाणु संरचना बनाएं तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये परमाणु का कक्षा है, जिसको हम लोग 1, 2, 3 और 4 से रिप्रेजेंट करते थे, और ये हमारा कक्षा था जिसको हम K, L, M और N के द्वारा लिखते थे या सूचित करते थे। तो अब इस चीज़ को आप समझिए, जैसे कि यहाँ पर K कक्षा है, इस K कक्षा के अंदर भी कक्षा होता है, या आप ये कह सकते हो ये K कक्षा अन्य छोटे छोटे भागों में विभक्त होता है, जिसे हम लोग उपकक्षा कहते हैं, और उस उपकक्षा को S, P, D और F के द्वारा सूचित करते हैं। अगर हम K की बात करें तो K कक्षा में उपकक्षा की संख्या 1 है, S। अब यहाँ पर हम S के जगह पर 1 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर S जो है ये पहला कक्षा में है, इसलिए हम यहाँ पर S लगाएंगे। L कक्षा में बात करें तो L कक्षा में उपकक्षा की संख्या 2 होगा, S और P। तो S और P में हम 2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर L कक्षा में कक्षा की संख्या 2 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो 2S 2P। फिर M में उपकक्षा की संख्या 3 होता है, S, P और D। तीसरी कक्षा इसलिए यहाँ पर 3S 3P 3D होगा। इसके बाद अगर हम N कक्षा की बात करें तो इसमें उपकक्षा की संख्या 4 होगा, और चौथा कक्षा इसलिए हम सबके सामने 4 लगाएंगे, 4S 4P 4D और 4F। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर पहले समझ लें, ताकि आगे का जो चीज़ होगा उसको समझाने में हमें आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए S किस कक्षा से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे K कक्षा से, यानी कि पहला कक्षा से स्टार्ट होता है। अगर हम आपसे पूछे कि P सबसेल यानी कि उपकक्षा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो P उपकक्षा दूसरा कक्षा से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए दूसरा कक्षा में स्टार्ट हुआ है। D की बात करें तो D तीसरा कक्षा से स्टार्ट हुआ है, और F उपकक्षा की बात करें तो F उपकक्षा चौथा कक्षा से स्टार्ट हुआ है। तो इस चीज़ को आप समझ लें पहले। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देख पाएँ कि उपकक्षा की संख्या उपकक्षा की संख्या 4 यहाँ पर हमने बताया, S, P, D और F। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, S उपकक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी कि S उपकक्षा जो होगा उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। P उपकक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरा सकता है, D उपकक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, और F उपकक्षा में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। इन चीज़ों को आपको समझ लेना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके आपको। अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर अब वाव प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकक्षा में डालो जिसका ऊर्जा स्तर कम हो, फिर इलेक्ट्रॉन उस उपकक्षा में डालो जिसका ऊर्जा स्तर उससे ज़्यादा हो, फिर उससे ज़्यादा हो। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। तो इन्होंने क्या किया, ऊर्जा स्तर को समझने के लिए किसका ऊर्जा सबसे अधिक है, किसका ऊर्जा सबसे कम है, इन चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने एक डायग्राम दिया। अब वाव डायग्राम है, तो आप उस चीज़ को याद कर सकते हो। अब वाव डायग्राम किसका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है, किसका ऊर्जा सबसे कम है, तो उस डायग्राम को आप देख सकते हो, वहाँ से आप ऊर्जा स्तर का पता लगा सकते हो। या दूसरा तरीका ये होगा कि आप N+L रूल को फॉलो करें, तो उन दोनों तरीका से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो मेथड है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा है,
बच्चे को याद करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो इसलिए हम छोटा सा ट्रिक्स बताएंगे जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऊर्जा स्तर आसानी से याद कर सकते हो और किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। इस ट्रिक्स को याद करने के लिए आपको एक छोटा सा पोएम को याद रखना पड़ेगा। वो पोएम है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल। सबसे पहले तो आप इस तरह से लिख लें इसको। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, एस पी डी और एफ को सजाया, बस एस पी डी एफ को यहाँ पर हमने सजाया। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें कि यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एस जो है, एस किस कक्षा से स्टार्ट हुआ है, तो आप बोलोगे 1 से। देखिए यहाँ पर एस कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला कक्षा से, तो यहाँ पर आप एस की जगह पर 1 लगा दें। फिर आप देखिए पी दूसरा कक्षा से स्टार्ट हुआ है, तो पी पहले देखिए कहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो दूसरा कक्षा से स्टार्ट हुआ है, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे हम। फिर डी को आप देखिए, डी तीसरा कक्षा से स्टार्ट हुआ, तो 3 यहाँ पर लिखें। और इसके बाद एफ चौथा कक्षा से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आप एस को कवर कर लीजिए। एस देखिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर होगा 1s, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s, फिर 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। फिर आप देखें पी को देखें, पी यहाँ पर 2 से स्टार्ट हुआ है, तो 2p के बाद क्या हो जाएगा 3p के बाद क्या होगा 4p के बाद 5p के बाद 6p के बाद 7p कवर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डी में, डी पक है कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए डी 3 है यहाँ पर, 3 के बाद क्या होगा 4d के बाद 5d के बाद 6d। डी कक्षा क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग एफ में देखते हैं एफ, तो एफ यहाँ पर देखिए 4 से स्टार्ट हुआ, 4 से 4f 5 है एफ। तो इस तरह से आपने देखा, ये इसका ऊर्जा स्तर है, यानी कि सबसे कम ऊर्जा स्तर 1s का होगा, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भराएगा, फिर इसके बाद इससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर 2s का है, इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर आएगा नंबर 3s का, फिर 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, 3d, फिर 5p का ऊर्जा स्तर होगा सबसे अधिक, उसके बाद होगा 6s का, फिर नंबर आएगा 4f का, 5d का, 6p का, 7s का, 5f का, 6d का, 7p का और 8s का आएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस को छोड़ करके। उसको हम एक्सेप्शंस को भी हम अलग से बताएंगे आपको। तो ये आपका ऊर्जा स्तर है। आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, तो जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, अर्थात इसमें 30 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 300 इलेक्ट्रॉन्स को उपकक्षा में भरना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा 1s में, 1s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 1s2, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि इसका ऊर्जा स्तर अधिक है, तो 2s2, फिर 2s के बाद 2p, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकता है, फिर 2p के बाद 3s2, 3s के बाद 3p 6, फिर 3p के बाद 4s2, देखिए कितना हुआ 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20, फिर 3d 10। तो इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए फिर से इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझे कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें बाह्यतम कक्षा कौन सा होगा, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो आप बताओगे इसका बाह्यतम कक्षा ये होगा 4 वाला। क्यों 4 वाला होगा यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पर ऊर्जा स्तर इससे कम इसका जरूर है, ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल 3d से कम है 4s का,
लेकिन अगर हम कक्षा की बात करें तो कक्षा की संख्या ये बाह्यतम होगा, यानी कि बाहर वाला कक्षा का, और ये अंदर वाला कक्षा होगा। यहाँ पर देख लीजिए ना आप, पहले 3 वाला कक्षा आता है या पहले 4 वाला कक्षा आता है? तो आप बोलोगे पहले 3 वाला कक्षा आता है, तो 3 वाला बाह्यतम कक्षा नहीं होगा, 4 वाला बाह्यतम कक्षा होगा। तो इसलिए यहाँ पर बाह्यतम कक्षा की बात करें तो ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब अब आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन को जब हटाना होता है तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से ही निकलता है, इसलिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा बाह्यतम कक्षा क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु संख्या 28 होता है, 28, यानी कि इसमें कुल 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हम देखिए यहाँ पर देखिए इसी तरह से एडजेक्टिव लिख देते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इसको चेक करिए कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 4 18 2 20, बचा 8 इलेक्ट्रॉन। तो 3d में आप 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरे पास भरने के लिए मात्र 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगर यहाँ पर भी बाह्यतम कक्षा पूछा जाए तो यहाँ पर बाह्यतम कक्षा इसका ये 4s होगा, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पर ये समझे कि आप जब इसको लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ऊर्जा स्तर 1 का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा सबको एक साथ लिख सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1s2, 2s2, देखिए 2 वाला को एक साथ लिखेंगे, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3p के बाद देखिए कि यहाँ पर 3 है, 3d8 और 4s2, या आप इस तरह से लिख सकते हो इसको। यहाँ से डायरेक्ट पता चलता है ऊर्जा स्तर, यानी ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो यहाँ से पता चल जाएगा यह है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम अगला एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे आयरन Fe। आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है, यानी कि इसमें कुल 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। एक बार इसको चेक करें, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 3d6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। लेकिन अब हम थोड़ा सा कुछ इसके एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शंस, जिससे अगर हम इसका एक्सेप्शंस में पहला एलिमेंट्स की बात करें तो वो होगा हमारा क्रोमियम, जिसका परमाणु संख्या 24 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद देखिए आप 4s2, 4s2, फिर उसके बाद 3d। अब इलेक्ट्रॉन को चेक कर ले कितना इलेक्ट्रॉन हमने भर चुका है, 2 6 8 2 10 6 18 2 20 8 28, ज़्यादा हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होगा। अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार ये होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा अस्थायी नहीं माना जाता है, इसलिए ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर इसका ये डी सबसेल हाफ फुल फिल होता तो ये ज़्यादा अस्थायी होता। यहाँ पर देखिए आप डी उपकक्षा में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4। जब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन भरा है, ये हाफ फुल फिल्ड नहीं है, इसलिए यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचता है और यहाँ पर 3d5 हो जाता है। तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये गलत है और ये सही है, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। दूसरी अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो दूसरा एक्सेप्शंस में आ जाता है हमारा कॉपर, जिसका परमाणु संख्या 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 3d9। चेक करें इसको एक बार, 2 2 4 तो 10 2 12 6 18 2 20 9 29 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, जब इसका हम ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आप देखिए ना तो ये हाफ फुल फील्ड है ना तो ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड फुल है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये इस तरह से फुल हो जाएगा, और यहाँ पर 4s1 होगा और 3d10 हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, और यहाँ पर ये 4s के जगह पर 4s2 के जगह पर 4s1 होगा और 3d9 के जगह पर 3d10 होगा। तो ये हमारा